अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम इस वीडियो में हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत इस लेसन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। आओ दिमाग पर जोर दे। चलिए बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है या बजूका बनाकर क्यों खड़ा कर दिया जाता है। परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ किस्म की फसलें बोता है। फसल तैयार होते ही उसमें दाने भरने लगते हैं और उन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं। इस वजह से फसलों की बर्बादी होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या करते हैं जी, इस बर्बादी को रोकने के लिए किसान जो है दाने भरने के बाद खेतों में गोफन घुमाते हैं या बजूका खड़ा करते हैं। इंसानों की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान होता है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं। मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीज़ें भी खाते हैं, जैसे मुर्गियाँ कीड़े खाती है, कौवे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं और कुछ परिंदे दरख्तों के फल खाते हैं। बच्चों कभी आपने गौर किया है कि कई छोटे छोटे जानवर जो हमारे आसपास पाए जाते हैं वो क्या खाते होंगे। जैसे खटमल जो है वो इंसान का खून चूसता है। छिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं। लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। तितलियां जो है वो फूलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती हैं। हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन उनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। बच्चों क्या तुम्हें मालूम है मच्छर के कई किस्म होते हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं और चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून चूसते हैं। चलिए बच्चों अब हम यहाँ देखते हैं नबातात की ग़िज़ा। बच्चों क्या आपको पता है नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में नबातात इधर उधर नहीं जा सकते। अब उन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती होगी। जो नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। नबातात की जड़ें ज़मीन से पानी जज़्ब करती है। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती है और ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुंचता है। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं और ये सुराख हमारी आँखों से नज़र नहीं आते। उनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा हो जाते हैं। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है, इसलिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। जो इसे हमेशा ध्यान में रखो कि नबातात के ज़रिए तैयार की गई ग़िज़ा पर पूरी दुनिया के जानदारों का इन्हिसार होता है। चलिए बच्चों सबक के आखिर में कुछ नुकात के तहत हम इस सबक का इरादा करते हैं। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है, जिस्म की नशोनुमा होती है और जिस्म में होने वाली चीज़ की मरम्मत होती है। हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार ग़िज़ा ढूंढ कर खाते हैं। मुख्तलिफ जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं और कुछ हैवानात घास और पत्ते भी खाते हैं। कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते कुतर कर खाते हैं। नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हम अपना लेसन खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।